Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, linear algebra exercise 6.2. Show that the following vectors in R4 are linearly independent or linearly dependent. Question ये है कि हमने ये वेरीफाई करना है कि गिवन सेट ऑफ वेक्टर जो है वो डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बाय डेफिनेशन आपको ये याद रखना होगा कि कोई भी गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स जो होता है इन एनी वेक्टर स्पेस V वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है अगर हम उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जब लिखते हैं स्केलर्स को वेक्टर्स के साथ, तो एट लीस्ट उनमें से वन स्केलर ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू कोई ना कोई हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल जाए। और जबकि इंडिपेंडेंट केस में हमारे पास जितने भी स्केलर्स या वो फील्ड के एलिमेंट होते हैं ए आइज़ या अल्फ़ा आइज़, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल इक्वल टू ज़ीरो। अब आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे। लेट पहला वेक्टर v1 है, दूसरा v2 है, तीसरा v3 है, तो बनाएंगे क्या, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लेट a इंटू v1 b इंटू v2 एंड c इंटू v3। यहाँ a1 a2 a3 भी लिए जा सकते हैं। वेर abc मेंबर्स ऑफ f, दिस इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन। वेक्टर्स की वैल्यू अप्लाई करेंगे a इंटू v1 b इंटू v2 लाइक दैट। राइट साइड पे ये वाला जो है ये इनफैक्ट आपके पास ज़ीरो वेक्टर है, ठीक है जी। इसको ज़रा ज़हन में रखना है कि ये आम ज़ीरो नहीं है, बल्कि इसकी ये चार कंपोनेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जिस डायमेंशन में आप जाएंगे उतने ही उसको ले लेंगे वैल्यू। ए पहला, देन 2b, देन 1c, इसी तरह रेंज करेंगे और हमारे पास इसके देखें चार वेक्टर हैं v1 में R4 के, तो चार कंपोनेंट बनेंगे। और इधर राइट साइड पे भी आपने चार ज़ीरो ज़ीरोज़ यानी ले लेने हैं। ऑन ग्रुप कंपेयरिंग, बाय कंपैरिजन क्या करते हैं, पहला कंपोनेंट आपके पास ज़ीरो के इक्वल, दूसरा ज़ीरो के, तीसरा, चौथा, गोया इन वे शॉर्ट वे से आपके पास ये चार इक्वेशंस बन जाती हैं। अब इन चार इक्वेशंस को हमारा जो टास्क है, हमने जो काम मुकम्मल करना है वो ये है कि ए बी सी की वैल्यूज़ लेके आना चाहते हैं। तो ए बी सी की वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे उसने कहा कि अपने मुख्तलिफ मेथड है, साइमल्टेनियसली भी सॉल्व किया सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद भी ली जा सकती है। गोया कोई भी मेथड जो आपको ईजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक आदमी ये भी कर सकता था कि ऊपर वाले क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करता, 2a हो जाता, 4b 4c, तो a कैंसिल होता, b एंड c में इक्वेशन आ जाती। नीचे वाले में अगर हम करें तो फिर क्या करेंगे, इस तरह से ये होना ये चाहिए कि नीचे वाले इक्वेशन a से, क्योंकि इसमें b नहीं है, तो अब आपको एक एक करके एलिमिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो स्केच है वो यहाँ पे दे दिया है। एक्स लिखते हैं और इसको छुपा लेते हैं, इग्नोर करते हैं, फिर सेकंड में वाई लिखते हैं माइनस, और फिर इसको छुपा लेते हैं। इस तरह लास्ट पे c1 c2 जो कांस्टेंट वाला है उसमें ऊपर 1 लिखते हैं, और a1 इंटू b2 एंड b1 इंटू a2 लाइक दैट। तो गोया यहाँ पहले दो इक्वेशन को सॉल्व किया है, a को छुपाएंगे और देखें यहाँ पे 2 माइनस 6 है, माइनस 12 हो जाएगा, और 1 इधर c के साथ b के साथ 1 माइनस 1 करेंगे, ऐसा माइनस b फिर c, तो मेरे पास a ओवर माइनस 13 माइनस b ओवर माइनस 4 एंड c ओवर 5 एंड लेट इट बी ऑल इक्वल टू सर्टन कांस्टेंट k के इक्वल रख लिया इनको। तो यहाँ से a की वैल्यू माइनस 13 की, b की वैल्यू 4k एंड c इज इक्वल टू 5k, ये वैल्यूज़ निकली हमारे पास। अब इन वैल्यूज़ को जब आपने निकाल लिया तो उसके बाद क्या काम किया है, ये किया जा रहा है कि ये जो आपके पास पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन 3 एंड जो बाकी दो रह गई थी, इन दो को तो आपने ले लिया, इनको सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दो जो रहती हैं उसमें ये ए बी सी की वैल्यूज़ लगाएं। तो वैल्यूज़ हम लगा के देखते हैं और वी सी दैट इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। और अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो दैट मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है।
अब यहाँ पे आप किसी में मसलन ए की वैल्यू मैंने क्या लगाई -13K4 -52K, सी की वैल्यू मेरे पास 5K, सो राइट साइड पे 0 है, उधर कुछ और आ जाएगा। सो ओनली पॉसिबिलिटी दैट ये हमारे पास कि ये सिर्फ k की वैल्यू 0 के लिए जस्टिफाई होती हैं, और जब k 0 हो जाएगा तो a 0 हो जाएगा आपके पास, a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू 0 एंड c इज़ इक्वल टू 0 फॉर k इज़ इक्वल टू 0। अगर k 0 बना देते हैं तो फिर आपके पास ये चीज़ ऑल इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इन दिस वे जब सारे कांस्टेंट 0 बन जाते हैं तो फिर कंक्लूजन ये निकला कि इक्वेशंस आर सेट फॉर द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली, फिर आपके पास क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये सारे का सारा गिवन सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5, क्वेश्चन 3 एंड 4 कहता है इसी तरह के हैं, ट्राई कीजिए। 5 का सेकेंड पार्ट, प्रूव दैट u प्लस v माइनस 3w माइनस u प्लस 3v माइनस w एंड u प्लस v आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेयर u v आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। u v w तीनों वाला अपने तौर पे भी इंडिपेंडेंट है, और फिर इनका जो कॉम्बिनेशन ये लिखा गया है जो वेक्टर है, तो बाय लीनियर कॉम्बिनेशन हम कहता बनाते हैं a इंटू फर्स्ट, b इंटू एंड c, ऑल a b c बिलोंग टू फील्ड इक्वल टू 0, कॉल इट 1। u v w आर लीनियर इंडिपेंडेंट, और u v w कहता है ये सारे के सारे जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। जब ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब सारे के सारे स्केलर जीरोज हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 करेंगे दूसरे क्वेश्चन में, ये a प्लस 3b। इस तरह यहाँ पे भी उसने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यूज निकालें, a इज इक्वल टू 2k, b इज इक्वल टू -4k एंड c इज इक्वल टू 2k, पुटिंग दीज इन वैल्यूज नंबर 2। और नंबर 2 में इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, सो सेटिस्फाई नहीं होती, और सेटिस्फाई किसके लिए होगी, ओनली फॉर k इक्वल टू 0 के लिए। और जब k 0 हो जाता है तो ऑल कांस्टेंट a b c इक्वल टू 0 है, और जो इस बात की अलामत है कि गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये था आज के एक्सरसाइज के रिगार्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, और ये भी बात आपने ज़हन में रखनी है। उर्दू में ऐसे ही शार्ट नोट दे दिया है, किसी अगर स्केलर्स जो हैं उनमें से आपकी वैल्यूज a की, b की, c की मालूम हो जाए तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और अगर किसी की वैल्यू कोई नहीं निकलती तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट आपके पास ये बन जाएंगे। सो इन दिस वे एक्सरसाइज विद एग्जांपल इसको ट्राई कीजिएगा।